रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी का जो साइंस ग्रुप डी के लिए ये हम जो बोले थे अनवरत सीरीज चलेगा, उसी सीरीज में पुनः आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं। फिर 10 प्रश्नों का ये सीरीज लेते हैं और साइंस का ये सीरीज आपके लिए एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, यकीन मानिए। पहला क्वेश्चन लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डैश को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। मतलब एक तरह से ये क्वेश्चन आपको कह रहा है सर कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा आपका तत्व है या गैस है जो हाइड्रोकार्बन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश मतलब यूवी रे की उपस्थिति में सबसे तीव्र अभिक्रिया करेगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन। तो क्लोरीन जो होता है Cl2, ये सबसे तीव्र अभिक्रिया करता है किसी भी हाइड्रोकार्बन से, और ये अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस करके और प्लस में HCl बनाएगा। और ये तब तक रिप्लेस करते रहेगा, डिस्प्लेस करते रहेगा, सब्स्टिट्यूट करते रहेगा जब तक इसके पास हाइड्रोजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा। दूसरा सवाल कह रहा है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके डैश के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर होगा, परमाणु भार के बराबर होगा या समतुल्य भार के बराबर होगा। तो देखिए दो बातें हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, तत्व की, तत्व का जब बात कह रहा है, तत्व मतलब एक न्यूट्रल स्पेसीज, कोई भी तत्व जो होगा उसका परमाणु उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल के केस में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक होता है। एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कह लीजिए, दोनों एक के बात है। तो किसी भी तत्व का जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा। इस इलेक्ट्रॉन के जगह पे अगर सर प्रोटॉन भी होता अगर प्रोटॉन भी होता तब भी आंसर यही होता, ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल, तीसरा सवाल आपके लिए ये रहा। तीसरा सवाल कह रहा है साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है सर? साधारण नमक मतलब इसी को खाने वाला नमक भी कहते हैं, खाने वाला नमक भी कहते हैं, इसी को टेबल साल्ट भी कहते हैं सर, याद रखिएगा, इसी को टेबल साल्ट भी कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। चूंकि NaCl होता है, अगर इसका एग्जैक्ट मास की बात कीजिएगा तो Na का 23 ग्राम पर मोल होता है और Cl का 35.5, कितना सर, 35.5 ग्राम पर मोल होता है। तो दोनों मिला करके 58.5 ग्राम पर मोल होना चाहिए था क्या, इसका आणविक द्रव्यमान या आणविक भार। लेकिन क्वेश्चन लगभग की जब बात कर रहा है तो लगभग कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा इसका 58 ग्राम पर मोल। लगभग कितना होगा, 58 ग्राम पर मोल। किसी न किसी साल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी के अंदर या रेलवे के अंदर, तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि हल्लुक हल्लुक हल्का हल्का क्वेश्चन हम ले रहे हैं सर। एगो होता है ना बल का एसआई मात्रा क्या है, कार्य किस प्रकार की राशि है, वैसा क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन अभी अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं। अमोनिया में इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को काट दीजिए। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाता है, NH3 बनाता है। अमोनिया गैस का यही फॉर्मूला है। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम
और हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन परमाणु का मास होता है 1 ग्राम, तो 3 हाइड्रोजन परमाणु है सर, तो कितना ग्राम होगा? 3 ग्राम होगा। ग्राम ग्राम कैंसिल, अनुपात कितना हो जाएगा? 14:3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। अमोनिया किन दो गैसों का मिश्रण है, ये भी पूछ सकता है। तो N2H2 मिलकर के रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये NH3 बनाता है। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ और 3 यहाँ। इस प्रोसेस को जो कहते हैं ये भी जान लीजिए। अमोनिया गैस किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, अगर ये सवाल आ जाए तो मेनली जो है कॉमर्शियली ये हेबर प्रोसेस से बनता है। किस प्रोसेस से सर? हेबर प्रक्रिया ये है। हेबर प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया गैस बनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण, अगर पूछ दिया तो बना करके आना है, छोड़ करके नहीं आना है आपको। 5वां सवाल, डैश को विद्युत विद्युत 2 बार हो गया, एक विद्युत को काट दीजिए, नहीं तो विद्युत स्क्वायर हो जाएगा। डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन के लाभ से ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। सर इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी किसमें होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होता क्यों है? पाता या खोता क्यों है? इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कक्षा को पूरा करने के लिए। जैसे एक सोडियम का एग्जांपल लीजिए, एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 281, ये खोने से ऑक्टेट पूरा करेगा। जबकि ऑक्सीजन का बात कीजिएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है 26। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको पैंचा दे दीजिएगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से ऑक्सीजन क्या बनाएगा? O2-। तो ये ऑक्सीजन को प्राप्त करने की टेंडेंसी जब भी होगी, ऑक्सीजन को लेने की टेंडेंसी कब किसमें होगी? किसमें होगी? हमेशा अधातुओं में होती है। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी किसमें होगी? अधातुओं में। इसलिए वो ऋणावेशित आयन बनाएंगे। कौन? तो अधातु। कौन? अधातु, यानी कि नॉन मेटल्स। कौन सर? नॉन मेटल्स। तो आपको डिसाइड करना है कि आप इलेक्ट्रॉन यानी कर्जा लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को कर्जा की तरह सोचिए। कर्जा लेने वाला, इलेक्ट्रॉन लेने वाला अधातु, ऋणावेशित होइएगा, कर्ज में डूबो जाइएगा, और अगर लोगों को दीजिएगा इसका मतलब आपके पास धन अधिक है, मतलब आप धातु हैं। तो बनना आपको क्या है जीवन में, वो आप सोच लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जल का घनत्व, ये तो बहुत क्वेश्चन, ये तो एकदम हल्लुक टाइप पे है, ये तो बुझा गया होगा। जल का घनत्व वैसे देखिए बहुत सारे लोग डायरेक्ट रट लेते हैं 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। इसी को अगर मीटर क्यूब में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा? केजी। मीटर क्यूब में 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी। दोनों याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ बहु है, वो वाला बहु नहीं, बहु मतलब बहुत, हाँ वो बहु नहीं। बहु प्रयोग प्लास्टिक, बहु प्रयोग मतलब हम लोग का प्लास्टिक जल की बोतलें, हम लोग तो आजकल बड़ी शौकीन हो गए हैं। नहीं, पहले जो है पानी पीने के लिए आदमी काम वैसे चला लेता था, चापाकल नल कहीं दिखता था, कुआं वगैरह से पी करके काम चला लेता था। पहले ट्रेन में, पता है ट्रेन में आता था वो जग मग लोटा वगैरह में, जब यूपी से ट्रेन गुजरती थी तो वहाँ पानी बेचने के लिए। लेकिन अब हम लोग इतने शौकीन हो गए हैं कि गांव में भी हम लोग बोतल का ही यूज करते हैं पानी का, है ना। तो पानी जो हम लोग यूज करते हैं बोतल, वह प्लास्टिक का बोतल जो होता है वो किस चीज का बना होता है ये पूछ रहा है। तो देखिए प्लास्टिक का जो बोतल होता है, ऑप्शन दे रखा है बेकेलाइट, पॉलीस्टेरीन, पॉलीएथिलीन और सिलिकॉन। तो प्लास्टिक का जो बोतल होता है वह बना होता है पॉलीएथिलीन से। यह एक पॉलीमर है। ये दोनों प्रकार के, एक होता है LDP और एक होता है HDP। LDP का मतलब होता है लो डेंसिटी
क्या, पॉलीथीन, और ये होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एक ही बात है, पॉलीथीन मतलब पॉलीएथिलीन, एथिलीन सामान्य नाम हो गया और एथीन उसका क्या होता है, IUPAC नेम होता है। तो दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है। लो डेंसिटी ज्यादा ये टफ होगा लेकिन फ्लेक्सिबल होगा। हाई डेंसिटी जो पॉलीथीन होता है वह क्या होता है, ये टफ एंड हार्ड होता है। मतलब जैसे आपका ये सब जो प्लास्टिक रहता है ना, जो टूटने वाला होता है, उसमें ये यूज होता है हाई डेंसिटी। लेकिन जो आपका बोतल होता है पानी का, उसमें दोनों पॉलीथीन यूज हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता जो होता है, ये आघात वर्ध्यता होना चाहिए था। आघात वर्ध्यता शब्द यानी आघात वर्ध्यता मतलब क्या होता है, मेलिएबल। मेलिएबल यानी मेलिएबिलिटी। मेलिएबल वर्ड जो होता है वह डैश का गुण को दर्शाता है। तो देखिए मेलिएबिलिटी जो होता है ना, आघात वर्ध्यता मतलब किसी को आघात करने पर वह फैलता हो, वर्ध्य होता हो, फैले। तो जो आघात करने पर या अर्थात पीटने पे, हथौड़ा वगैरह से पीटने पर वो फैल जाए, ना कि टूट जाए। जैसे आदमी भी दो तरह का होता है, जब आपको मुसीबत आएगा तो कुछ लोग होता है उससे और सह करके वो फैलेगा, मतलब और बड़ा खुद को बनाएगा, और एक होता है उससे टूट जाएगा। तो यही चीज होता है जिसमें आघात वर्ध्यता होता है, मेलिएबिलिटी वाला गुण होता है। समस्या आने पे वो खुद को फैला लेता है, टूटने नहीं देता है। वह किसका गुण होता है, धातु का। धातुएं आघात वर्ध्य होते हैं, तन्य होते हैं, उष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, चमकदार होता है, पीटने पर एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है। लंबा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत प्रवाह के ताप प्रवाह से जोड़ता है। अर्थात ये कहना चाह रहा है सर आपको कि ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से संबंधित नियम सर्वप्रथम कौन है इसमें से। तो बताइए, जूल का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम या न्यूटन का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल का नियम। ओम का नियम तो विद्युत धारा और विभवांतर यानी वोल्टेज के बीच रिलेशन बताता है, लेकिन जूल का जो सर नियम है यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से है। H = I² RT, यही जूल का नियम का एक्सप्रेशन है। ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन जूल के नियम का एक्सप्रेशन है। तो H = I² RT याद रखिएगा। I विद्युत धारा, R प्रतिरोध, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध और T टाइम है। ये जूल के नियम से संबंधित होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओम का नियम तो याद है। ओम का नियम क्या होता है, I = V/R। तो V = I × R भी आप लिख सकते हैं, बड़का R लिखिए या छोटका R लिखिए। ये ओम के नियम से संबंधित है। आगे बढ़िए। 10वां और आज के लिए ये आज की सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताइए फटाक से क्या होगा इसका सही आंसर। तो जी हाँ, ये तो सभी लोग जानते होंगे, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। किसने, एडवर्ड टेलर ने। तो 10 क्वेश्चन के साथ साथ हमने ऑप्शन को भी डील किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा हो।